राधे राधे गाइस, हम आपके लिए लेके आए हैं किचन टिप्स एंड होम एक्स, जिससे आप मनी सेविंग टाइम सेविंग दोनों कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अपनी खुद की सुरक्षा भी कर सकते हैं, डीआईवाई भी कर सकते हैं। दोस्तों तो जुड़े रहिए, इस वीडियो से आप देखेंगे आप अपनी मनी सेविंग टाइम सेविंग दोनों कर सकते हैं और समय से काम कर सकते हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। स्क्रिप्ट नहीं करिएगा, एक एक टिप्स बहुत अमेजिंग है, बहुत आपके यूजफुल है। दोस्तों तो देखिए, ये सिल्वर फॉइल रही, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, अधिकतर हम किचन में, चलिए सबसे पहले चलते हैं किचन में। हम जब भी दाल या राइस जो भी बनाते हैं, दाल चावल वगैरह, तो देखा होगा कुकर में हम जब भी रखते हैं, उसकी वजह से हम जब भी सीटी आती है तो हमारा कुकर बहुत गंदा हो जाता है, जो साफ करना हमारे लिए बहुत इम्पॉसिबल होता है। तो आप क्या करिए, इस तरीके से इसी के साइज की सिल्वर फॉइल ले लीजिए और बीच में इसको कट कर लीजिए। देखिए ये मैंने सिल्वर फॉइल ली इसीलिए, और इसमें कट कर ली। दोस्तों बहुत कम समय में हम बहुत सारे टिप्स आपको बताने की कोशिश करते हैं, आप स्किप नहीं करिएगा। देखिए एक एक अमेजिंग आपके लिए बहुत अमेजिंग टिप्स होने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से कुकर में इसे ढक्कन लगा के रख दीजिए तो आपका गंदा नहीं होगा और जिससे आप कुकर साफ करने में परेशानी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, ये रही बाजू, अधिकतर देखा होगा बाजू रही हमारी शर्ट की, हमने इसको कट कर लिया है। अब इसका कप हम अलग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस कप की हेल्प से आप कितनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। या आपने ये अमेजिंग टिप्स आपको नहीं पता होगा होम एक्स। देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने इसको कट लिया। वायर हुआ, ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप का वायर हुआ, हम इनको रखते हैं टेबल पर, रखे रखे गंदा हो जाता है, जिससे हमारा गिर के टूटने का, पैर रखे तो खराब हो जाए तो इसको लाएंगे, हमारा पैसा खर्च होगा। तो इस तरीके से इस कप के हेल्प से इसे ऑर्गेनाइज, वायर को, लैपटॉप के वायर को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करिए दोस्तों। और सारी जैसे आपके यहाँ रस्सी वगैरह, पाइप वगैरह पड़ा होता है और डले डले हमारा टूट जाता है, तो देखिए ये प्रेस करिए और प्रेस को भी इस तरीके से, या पाइप, छोटे छोटे पाइप होते हैं जो हमारे डले डले टूट जाते हैं, तो उनको भी इसी में इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ऊपर। देखिए छोटी कोल्ड ड्रिंक बोतल ले लीजिए और इसका रैपर चाहें तो आप निकालें, नहीं चाहें तो नहीं भी निकाल सकते, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इसका रैपर निकाल दिया, इसमें एक छेद कर दिया है। और दोस्तों इसमें क्या करें, हमने लाल मिर्ची पाउडर भर लिया है। देखिए लाल मिर्ची पाउडर रहा, इसमें मैंने भर लिया है। आप देखिए दोस्तों, आजकल की बच्चियां हैं, कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, कोचिंग वगैरह जाती हैं, या वर्किंग वुमेन्स वगैरह हैं, तो देखिए कहीं भी बाहर निकलते हैं आजकल कोई भी बच्चियां सेफ नहीं है। तो अपनी अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी अपनी खुद की सुरक्षा के लिए इस तरीके से एक बोतल में आप लाल मिर्ची पाउडर भर के रखिए। जब भी कोई आपसे यदि जरा भी बदतमीजी करता है तो उसकी आंखों में, मनचलों की आंखों में झोंक दीजिएगा। दोस्तों इस तरीके से कैप लगा के आप अपनी खुद की सुरक्षा करिए और देखिए ये आपके लिए कितना अमेजिंग है। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए, ये रहा कोप की बोतल, वो हमारी थोड़ी स्क्रिप हो गई है। जो कोप वगैरह लेके आते हैं उसमें इस तरीके से ओपनर लगा होता है, इस ओपनर को निकाल लीजिए। आप सोचते होंगे बेकार होगा, तो देखिए ये हमारे कितने काम का होने वाला है। हम कभी, देखिए दोस्तों, कवर्ड में हम हैंगर पे अपने कपड़े टांगते हैं, तो एक हैंगर एक ही, तो बहुत हमें इसकी जगह की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से आप इसको लीजिए, हैंगर में इस तरीके से इसको ऊपर साइज में इस तरीके से दोस्तों इस तरीके से लीजिए और इसे छोटा वाला जो इसका हॉल है इसमें इस तरीके से डाल दीजिए। देखिए, और इसमें आप इस तरीके से डाल के और भी एक ही हैंगर में कम जगह में बहुत सारे कपड़े हैंग कर सकते हैं। देखिए ये शर्ट रही, और भी शर्टें वगैरह, टी शर्ट वगैरह हुई, बहुत सारे लाइन बाय लाइन आप हैंग करके अपने टांग सकते हैं। अपनी जगह की कमी होने के कारण आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप अपने बहुत सारे कपड़े हैंग कर सकते हैं। ट्रिक छोटी है लेकिन बहुत काम की है। सारी ट्रिक हम बहुत अमेजिंग लेके आए हैं। यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आपके लिए कितनी अमेजिंग होने वाली है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों, जब भी हम, देखा होगा बेड पर चादर बिछाते हैं, चादर बिछाने के बाद हमारी छोटे छोटे बच्चे घर में होते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, तो इस तरीके से हमारी चादर खिसक जाती है। तो जब भी आप चादर बिछाइएगा दोस्तों, तो इस तरीके से चादर में आपको क्या करना है, इस तरीके से इसमें इधर गांठ मार देनी है। इस तरीके से जब आप गांठ मार के आप इसको इस तरीके से एक नोट बांध देंगे अच्छी तरीके से, तो दोस्तों देखिए मैंने इस तरीके से इसको, इस तरीके से मैंने इसको नोट बांध दिया है। और नोट बांधने के बाद जब आप इसको अपने
बेड गद्दे में फंसा देंगे तो आप देखेंगे दोस्तों ये कितना भी, जब बच्चा चाहे उतरे चढ़े कुछ भी करे, कुछ भी करने पर आपका ये बेडशीट बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, एकदम परमानेंट सेट हो जाएगा। जब आप धोने चलेंगे, जब आप बेडशीट चेंज करेंगे तभी आपको ये खोल के निकालनी पड़ेगी, तब तक ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। तो देखो इस तरीके से गांठ लगा के आप अंदर से इसे दबा दीजिएगा। और फिर देखिए दोस्तों ये ट्रिक छोटा है लेकिन बहुत काम का है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने, देखिए मैंने ये बिछा दी है और बिछाने के बाद देखिए आपको खींच के दिखा रही है। देखिए कितनी भी जोर से मैं इसको खींचूं, खींचने के बाद देखिए खींच रहे हैं, बच्चे उतरेंगे तो चादर पकड़ के उतरेंगे तब भी आपकी नहीं निकलेगी। तो इस तरीके से आप अपनी जब भी बेडशीट बिछाइए तो आपके दोनों चारों कोनों में इस तरीके से जब नोट बांध देंगे तो आपकी ये नहीं हिलेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों ये रहा मेरा मोबाइल का कवर। मोबाइल का कवर देखा होगा दोस्तों, अधिकतर जब हम हमारा काफ़ी समय तक हम किचन में काम करते हैं, कहीं काम करते हो, किसी का फ़ोन आता है तो उठाना पड़ता है, तो हमारा हमारा लेडीज़ों का अक्सर बहुत जल्दी हमारा गंदा हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कवर लीजिए अपना, और इस तरीके से जो कोलगेट होता है वाइट वाला ही लेना है, कलरफुल नहीं लेना है, वाइट वाला कोलगेट लीजिए। इस पे इस तरीके से इसे इसमें डाल लीजिए, और पुराना कोई भी टूथब्रश लेके इसको अच्छे से दोस्तों मल के गीला करके धोइएगा। आपका कवर कितना भी गंदा क्यों नहीं हो, देखिए हमारा कितना हल्के कलर का है, कितना भी गंदा क्यों नहीं हो, इसके अंदर यदि आप नहीं निकालें, नहीं धोएंगे तो हमारा जो मोबाइल होता है वो भी धीरे धीरे गंदा होने लगता है। तो आप जब भी समय मिले, आप 1-2 महीने में इस तरीके से आप अपने कवर को धोते रहिएगा। देखिए प्रूफ आपके सामने है, हमारा कितना गंदा कवर था और कितना साफ़ हो गया है। तो आपके भी यदि हल्के कलर का हो, गंदा लगे, तो आप पेस्ट लगा के इस तरीके से अपने कवर को धोइएगा। आपका कितना अच्छा क्लीन हो जाता है, आप खुद देखें। ये देखिए येलो येलो दाग है, तो इसे 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए धूप में रख दिए। देखिए मैं धूप में रखी, धूप के बाद ही हमारा साफ़ हो जाएगा। चलिए चलते हैं किचन की तरफ दोस्तों। देखिए कल हमारे यहाँ हमारे ससुर की श्राद्ध थी, तो बहुत सारी पूड़ियाँ बनी, कई मेहमान आए। देखिए ये कढ़ाई हमारी कितनी जल गई है। अब इस कढ़ाई को साफ़ करने का इतना डिफ़िकल्ट वर्क कौन करेगा, घर में बहू ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मेरे घर मेड तो आती नहीं है, वो हमें ही करना होगा। तो इस तरीके से जब भी आपके एक साथ भी ऐसा होता है, कढ़ाई गंदी हो जाती है, चाहे एल्युमिनियम की हो चाहे लोहे की हो, तो आप इस अमेजिंग तरीके से इसको साफ करिए। तो देखिए ये मैंने गर्म पानी लिया, इस पर गर्म पानी डाल दिया है, अंदर बाहर दोनों तरफ इसमें गर्म पानी डाल के इसको छोड़ दिया। आप दोस्तों जो भी आप अपने घर में सर्फ यूज़ करते हो, जो भी यूज़ करते हो, आपके घर में जो भी यूज हो, ये नहीं बोल रहे वही वाला आपको लेकर आ रहा हूँ, जो यूज़ करते हो, उस सर्फ को इसमें अच्छी तरह से पूरे में मल के, गर्म पानी डालने के बाद मल के इसको इस अंदर बाहर मल दीजिएगा। और आप दोस्तों इसको मल दिया है मैंने। अब आपको क्या करना है, ये देखिए दोस्तों इनो लिया, इस इनो को इस पे डाल दीजिए दोस्तों। आपको इनो डालते ही इसका रिएक्शन खुद समझ में आ रहा होगा कि ये वर्क कितना करेगा। तो इस तरीके से मैंने इसको डाल के, और पूरे में डालने के बाद दोस्तों कम से कम 10 मिनट के लिए रखिएगा। रखने के बाद फिर आपको धोना है। तुरंत डालते ही धोओगे तो ये नहीं फूल पाएगा, क्योंकि इसमें जो ऑयल था, जो रिफाइंड तेल था, वो बहुत जम गया है, जमने के बाद वो जल गया है। अब इसे साफ करना हर किसी के बस की बात नहीं है, ना इतनी इजली ये साफ हो जाएगा। तो मैंने इसे अच्छे से मल के और रख दिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए पूरा छोड़ दो। यदि मेरा कोई भी टिप्स पसंद आता है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और यदि वीडियो आपको कौन सा टिप्स इसमें पसंद आया है ये कमेंट करके भी ज़रूर बताना दोस्तों। तो मैंने जो भी आप अपने बर्तन धोने के लिए बर्तन बार यूज़ करते हो, साबुन यूज़ करते हो, वो साबुन लीजिए, स्क्रब लीजिए, इससे इस तरीके से इसे मलिएगा दोस्तों। इससे पूरी तरीके से, इससे थोड़ा सा मलना, ज़्यादा नहीं मेहनत करनी है, थोड़ी ही मेहनत में आपका जो कढ़ाई जला हुआ है वो एकदम साफ़ हो जाएगा। तो मैंने ये पूरे में साबुन, क्योंकि साबुन का मलना ज़रूरी है, उसी से इसकी जो चिकनाई है उसी से जाएगी, वो इस चीज़ से नहीं जाएगी, क्योंकि चिकनाई वो फुला सकता है। ये देखिए दीपावली का दीपक है, इस दीपक की हेल्प से आपको थोड़ा इसके रगड़ना है। देखिए दोस्तों ये मैंने इससे दीपावली का जो दीपक लिया है, इस दीपक को मैंने दीपावली पे जो जलते हैं उससे मैंने रगड़ दिया है। आप दोस्तों देखिए हमारी रगड़ के एकदम ये साफ़ हो गई है कढ़ाई। अब आपके सामने हम धो के दिखा रहे हैं कि ये आपके लिए जो हमने थोड़ी सी मेहनत में अपनी कढ़ाई हमारी कितनी जली हुई थी, ये नहीं है आपको दिखाई कोई और हो, साफ़ करके कोई और दिखा दी। ये बिल्कुल लाइव
रिजल्ट है। आप खुद देखिए हमारी कितनी गंदी थी कढ़ाई और कितनी साफ़ हो गई है। तो आपके साथ भी यदि ऐसा कोई मेहमान आते हैं, कढ़ाई जल जाती है, साफ़ करनी हो, तो आप भी इसी तरीके से सोडा और घर के सर्फ की वजह हेल्प से इस तरीके से आप अपनी कढ़ाई को, अब इसको हमने थोड़ी देर धूप में रख दिया है और धूप में रखने के सूखने के बाद आप सरसों का तेल जो घर में यूज़ करते हो वो इस पर मल के रख दीजिएगा, क्योंकि बरसात चल रही है, बरसात की वजह से हमारी में जंग जल्दी आ जाएगी जो ख़राब हो जाएगी। चलिए चलते नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने कार्डबोर्ड लिया है, इस कार्डबोर्ड को मैंने डबल करके इस तरीके से मोड़ दिया है। अब हमें इसे कट मारना है। देखिए इस तरीके से आपको कट मारना है। इस तरीके से इसको मैंने कट कर दिया है। देखिए इस तरीके से इसे कट कर लीजिएगा। अब इसमें बीच में एक कट और मारना है। जो हमारी वीडियो अब मैंने देखा था स्क्रिप्ट हो गई है, तो आप देखिएगा जरूर। देखिए इस तरीके का कट मार के आपको रखना है। आप इस तरीके से मैंने कट मार लिया है। अब आपने किचन में देखा होगा, हम खाना बनाते हैं, जो हमें फ़ोन रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इस तरीके से आप खाना बनाइएगा। जब भी काम करते हो किचन में, यदि आपको फ़ोन चलाना हो तो अपने फ़ोन को इस तरीके से दोस्तों अपने किचन में इस तरीके से कार्डबोर्ड का स्टैंड बना के उसमें इस तरीके से आप अपने मोबाइल को रख दीजिएगा। अपना काम करते रहिएगा, मोबाइल भी वॉच करते रहिएगा, आपका फ़ोन चलता भी रहेगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी और आपका सेफ रखा भी रहेगा। देखिए कैसा हमारा स्टैंड लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ दोस्तों। जो स्टेप बहुत छोटे हैं मगर बहुत काम के हैं आपके लिए। एक एक स्टेप हम बहुत। दोस्तों मेरा टिप्स आपको पसंद आया है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप कौन से गांव से, कौन से शहर से बोल रहे हैं, हमें ये भी ज़रूर बताना, जिससे हम आपको दिल से धन्यवाद बोल सके। दोस्तों इसी तरीके से जुड़े रहिए, हम आपके लिए एक एक ट्रिप आपके हमारे बहुत आपके लिए काम के हो सकते हैं। एक लाइक मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं